महोदय लू, क्या यही लू बुबुई है? महोदय लू। मैं जानता था कि आप लोग जरूर आएंगे। ये मेरी पूरी जिंदगी की एकमात्र प्यार है, इसलिए चिंता मत कीजिए। महोदय लू, लेकिन मुझे लगा हम बाहर जाकर मस्ती करेंगे, तो आप मुझसे यही सारी बातें करना चाहते थे। ये वांग की योजना है, वो हम पर शासन करता है। आदेश भेज दो कि सेना किन का पीछा न करे। हमारे पास पक्के सबूत है कि चीन के साथ मिलकर मिली भगत की है। मेरा सैन्य जीवन अपने राज्य के प्रति ईमानदार रहा है और अब मुझ पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, आप शांत रहना। माँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप हांडान आ रही हैं? लू बुबुई, क्योंकि आपने ये सब। आप भी काफी होशियार हैं। जरा इस बारे में सोचो, दुनिया में कुछ गिने चुने लोग हैं जो राजनीतिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और दुनिया पर शासन कर सकते हैं, और अगर हम एक साथ काम करें तो बेशक हम दुनिया जीत सकते हैं। चुप हो जाओ। ज़ैंग कहाँ है? महारानी जी। लीजू, महाराज के साथ थे आप? महाराज जाओ के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ थे और हम शहर के बीच तक लड़े, लेकिन फिर वो अचानक कहीं लापता हो गए। मुझे लगा वो हुबेन के सैनिकों के साथ गए, लेकिन फिर पता चला कि वो उनके साथ नहीं है। लू बुबुई ने महाराज को धोखा दिया, इसलिए वो गुस्से में होंगे। हमें डर है कहीं वो कुछ ऐसा न करे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको भी पता है वो कितने ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल मैं समझता हूँ, और बेशक मुझे महाराज की चिंता है, इसलिए मैं आपको बताने आया था। महारानी का आखिरी समय है, महाराज को देखना चाहती हैं। अब ठीक है, अंधेरा होने वाला है, महाराज को लेके आइए। महारानी ठीक हो जाए फिर हम महाराज की मदद करेंगे। समझ गया, अब मैं चलता हूँ। महाशय जिंग, इस मामले में क्या आपने सचमुच अच्छे विचार किया है? आपने हमारी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डाली। अगर आप इनकार भी करते हैं तो हम इसे भूल जाएंगे और बाद में इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए महामहिम, मैंने इसका प्रस्ताव रखा है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। कीन की राजा की हत्या करना आसान नहीं है। हालांकि आपके पास तलवारबाजी है, लेकिन कीन की राजा की सफलतापूर्वक हत्या करने के बाद महल में रक्षक आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। ये आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। आप दिमाग शांत रखिए, मैंने मार्शल आर्ट दुनिया की रक्षा करने के लिए सीखा है। अगर मैं सच में किन के राजा को मार सका तो मुझे मेरी मौत का अफसोस नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप चिंतित हैं, यह अपने व्यक्तिगत कारण से कर रहा हूं। ऐसा करने के बाद ही मैं अपने पिछले जीवन के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकता हूं। हम समझ सकते हैं आपके पक्के इरादे और इच्छा शक्ति को। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे व्यक्तिगत कारणों से या फिर सार्वजनिक हित के लिए। ये एक महान वजह होगी, चाहे मकसद कुछ भी हो। उसके इरादे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। महोदय सिंह, आप हमारे राज्य, यान और दुनिया के लोगों के लिए साहस करने को तैयार हैं। मैं इसके लिए आभार महसूस करता हूँ। मेरा अभिवादन मत कीजिए, कृपया हमारा सम्मान स्वीकार करें। आपने हमारे राज्य और दुनिया के लोगों के लिए बलिदान करने का साहस किया। आप सम्मान के हकदार हैं। महाराज ने लोगों का दर्द समझा और किन के अत्याचारी राजा को मारने के लिए उन्हें ढूंढा। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। कृपया बैठ जाइए।
कीन महल की सुरक्षा पीतल और लोहे की दीवारों की तरह है। यहाँ योजना उस योजना से कहीं अधिक कठिन है जिसमें आप उस दिन महाराज को बचाने के लिए उनके हवेली में घुस गए थे। बिल्कुल सही। किन सेना के अलावा किन महल की सुरक्षा हुबेन लड़ाकों द्वारा भी की जाती है। किन के राजा तक पहुंचना आसमान को छूने जैसा होगा। इसलिए मैंने उनसे खुले तौर पर मिलने की योजना बनाई है। खुले तौर पर अभी? यह कैसे मुमकिन होगा? क्या आपको महाराज मिले? नहीं महाराज मिले? नहीं महारानी। महाराज मिले? हमने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन महाराज कहीं नहीं मिले। कहाँ है वास्तव में? नहीं खाया, न ही उनके साथ सैनिक है। आखिर वो कहाँ जा सकते हैं? महारानी, अब तक हमने दक्षिण भाग में तलाशी नहीं की है, लेकिन महारानी मुझे नहीं लगता वो वहां गए होंगे। आपको क्या लगता है? हांडान शहर? जी। हमें याद है महाराज ने हमें एक बार पहले कहा था वो वहीं पे बड़े हुए हैं। चलो वहां जाकर देखते हैं। चलो मेरे साथ। जी, पीछे आओ। हमने दक्षिण भाग की तलाशी ली लेकिन महाराज का कोई अता पता नहीं मिला। कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए। हम वहां जाकर देखते हैं। सारे सैनिकों के साथ घर की तलाशी लो। हम वहां जाते हैं। जी, चलो सब लोग। बाकी सैनिक मेरे साथ जी। हो। महाराज, महाराज, आप कहाँ थे आज? जी लोंग और हम आपको हर जगह तलाश रहे थे। वास्तव में ये क्या किया आपने? आपको इतनी चोट कैसे लगी? आपको पता है हर जगह आपके खून है। हमने कई लोगों को मार डाला। शायद आप सही हैं। हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। हम बस एक कसाई हैं। जब हम झाओ में थे तब आपको हमें नहीं बचाना चाहिए था। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? जाओ में? उस रात जब आप और आपके वरिष्ठ जब चांद का दीदार करने गए थे तो जिस किशोर को आपने बचाया था वो हम ही थे। हमारा अपना वो आप कैसे हो सकते थे? हांडान में कई लोगों ने हमें परेशान किया। हमारे पिता ना होने और पिछड़े वर्ग की माँ होने की वजह से हम पर हंसते थे और हमें मारना चाहते थे। हमें मत मारो। हमें नहीं पता कि क्यों हमें भागना पड़ा। लगातार हम भागते रहे। हम फिर भागते रहे। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप ठीक है? हमें बताइए। एक सवाल का जवाब दीजिए हमें। क्या सोना आपका असली उपनाम है? नहीं,
मेरा उपनाम गोंगसुन है और आखिरी ली। इसका मतलब महाराज हमें तब से जानते हैं। हम सिर्फ एक कसाई हैं। यहां तक कि हमने अपने असली पिता को जान से मार डाला। ली, हम एक बेरहम कसाई हैं। अब से हमसे दूर रहना। चली जाओ यहां से। हम यही हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे। हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। किन के राजा की हत्या करने के लिए हमारी योजना क्या होगी? यदि एक कर्मचारी अपना काम अच्छी तरह से करना चाहता है, महाशय जिंग, वैसे भी आपकी तलवार यू चांग एक दुर्लभ हथियार है। आपकी तलवारबाजी में वास्तव से 2 तलवार होनी चाहिए, तभी जीत हम हासिल कर पाएंगे, है ना? मैंने इस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, तो फिर ये आपको कैसे पता चल गया? मैं वर्षों से तलवारबाजी की दुनिया में भटक रहा हूं। हालांकि मेरे पास कोई विशेष रूप से तलवारबाजी कौशल नहीं है, लेकिन मैंने कई 100 संप्रदायों को तलवारबाजी करते देखा है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूं। मुझे लगता है कि केवल एक खंजर के साथ 60% या 70% शक्ति ही प्रयोग कर सकते हैं। क्या सही कहा ना? आप कहिए। वैसे मार्शल आर्ट की दुनिया में आप एक सम्मानित गुरु हैं। मैं आपसे प्रभावित हुआ। आपकी तलवारबाजी की 60 से 70% शक्ति भी काफी अद्भुत है। यदि यूचांग के साथ काम करने के लिए एक और खंजर मिल जाए तो हमारी संभावना जीतने की बढ़ेगी। हालांकि मामला यह है कि हमें लापरवाह नहीं रहना चाहिए तलवारबाजी में। किन के महल में हजारों से कहीं ज्यादा शिक्षक हैं, इसलिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। आपने सही कहा महाराज, हमको तैयार रहना ही बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम गलत थे, हम गलत थे। हम जानते हैं हम गलत थे। हमें माफ कर दीजिए। महारानी, वैद्य ने पहले ही लोगों को शहर से बाहर भेज दिया है ताकि वो जड़ी बूटी ढूंढ सके और महाराज का इलाज कर सके। हालांकि मुझे डर है कि नरसंहार के बाद शहर में कुछ ही जरूरी चीजें बची हैं और महारानी, खाने में भी बहुत कम चीजें उपलब्ध हैं। महाराज के हालात देखकर मुझे लगता है कि हमें जाओ से बाहर निकल जाना चाहिए। महारानी को मेरा अभिवादन। महोदय मेंग, आपने जाओ के महाराज को पकड़ लिया? जाओ का राजा भाग निकला। उनके अधिकारियों ने महल के खजाने को लूट लिया। वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। और झाओ का भी अब तक कोई पता नहीं चला है। उन्होंने सालों तक लू बोवे के साथ काम किया था, लेकिन इससे उनका
सिर्फ नुकसान ही हुआ था। महाराज ने खुद ही जाओ पर हमला करने का सोचा है। मुझे डर है कि जाओ के दिल में महाराज के लिए नफरत है। हम जितनी देर हांडान में रहेंगे, महाराज के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। हाँ ठीक है, हालांकि हमें उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए। महाराज की योजना के अनुसार सेनापति लीमू की मौत एक दुर्बल अवसर होगा, वो भी हमारे लिए। और अगर हम चूक गए तो महाराज के होश में आने के बाद वो हमें माफ नहीं करेंगे। हमें यान की ओर हमला करना चाहिए योजना के अनुसार। मैं वांग जियान से मिलने जाऊंगा। सेनापति, आप महाराज और महारानी के साथ वापस किन चले जाइए। महोदय मेंग, मैं महारानी से बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं निकलता हूं अब। महारानी, आज जो नरसंहार हुआ है, क्या आप उससे डरी हुई हैं? सच कहूं तो जब हम छोटे थे तब अपने दादाजी के साथ पुयांग पड़ोस की राज की रक्षा की। उस समय हमने खूनी दृश्य नहीं देखे हैं। और ये सुनकर जैसा कि महाराज ने कहा कि वो अपने बचपन की यादों के कारण इतने क्रूर हो जाते कि हम तय नहीं कर पा रहे कि आखिरकार क्या करना है और क्या नहीं। समझ गया। मुझे पता है आपको शुरू से ही प्रजा की चिंता रही है, लेकिन महाराज को मजबूर किया गया। आप तो देख ही सकती हैं कि वो खुद को दोषी ठहराते हैं। जाओ पर हमने जीत हासिल की, लेकिन जिन और वेई ने अपना साथी खो दिया। हान पर जीत मिलने के बाद इसे यंगचुआन दल के रूप में स्थापित किया गया। अब जल्दी जाओ भी हमारे क्षेत्र का हिस्सा बनेगा। महारानी, एक बार सोचिए, अगर हम जनता को प्रभाव करने में असमर्थ रहे तो फिर मामला और गंभीर हो सकता है। दो राज्यों की लड़ाई की वजह से लोगों की जान और संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्या आप सच में ये सब होते हुए देख पाएंगे? कहिए। आइए आइए, क्या चाहिए महाराज? महामहिम महोदय तियानिंगवांग, फिर मिलेंगे। महोदय जिंग। गए आप? जिंग के आपका पत्र पढ़ने के बाद आखिरकार आप आ ही गए। दिन रात एक करके मैं यहां तक पहुंच गया, क्योंकि आपसे मिलना बहुत जरूरी था। शुक्रिया। जिंग, क्या आप उनसे सहमत हैं? हाँ। ज़ेंग अब तक वापस नहीं आए। महारानी, कोई बात नहीं है। महारानी, ज़ेंग कहाँ है? महारानी, महाराज आ गए। ज़ेंग, माँ, ज़ेंग, हमें माफ कर दीजिए देरी के लिए। आप आखिर लौट आए। हमें अभी शानयांग लौटना होगा। मैं भी नहीं जा सकती। हांडान, हांडान ही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ।
ली, शुक्रिया अपना वादा निभाने के लिए और मुझे वापस ले आने के लिए। महारानी, हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं। हमें माफ करना, समय नहीं बिता पाए आपके साथ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ज़ैंग, लीजिए ज़ैंग, इसे चक्कर देखिए। देखिए कि इसका स्वाद अभी भी वैसा है जैसा आपको बचपन में लगता था। चखिए। क्या वैसा ही है स्वाद? हाँ, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा था। मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या मुझे माफ कर सकते हो? क्या तुम मुझे सच में माफ कर सकते हो? तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी। ली, ये लो, तुम भी चखो। माँ, माँ, महारानी, माँ, महारानी, माँ,
माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। हमें मनाने की कोशिश ना करें। हमने तय कर लिया है, हमारे जाने के बाद महारानी के अंतिम संस्कार को संभाल लें। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। महारानी, मुझे लगता है कि इन राज्य के लोग और दूसरे राज्य के लोग आपके फैसले से आपका आभार मानेंगे। मुझे भी यकीन है कि सही निर्णय हो। महारानी, आप संभल कर रहिए। भाई शू, शू, मैं हूं तियानगुआंग। यांगवांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तलवार खरीदने आए हैं। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। शूफुरैन, ये मत भूल, मैंने की राज्य में 20 साल पहले आपकी जान बचाई थी। मुझे याद है, मेरी तलवार मेरी जिंदगी से कीमती है। मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। दफा हो जाओ, जाओ। तुम महोदय, कृपया मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं जिंके हूँ। हमें दुनिया के लोगों के हित के लिए कुछ करना है। हम आपकी तलवार उधार मांगने के लिए आए हैं। मैं तलवारबाजी दुनिया की परवाह नहीं करता और ना ही शाही दरबार की। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो खुद मारे, मैं आपको अपनी तलवार नहीं दूंगा। महोदय, हम सिर्फ आपसे ये तलवार उधार लेना चाहते हैं। काम खत्म होने पर आपकी बनाई तलवार वापस दे देंगे। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, दफा हो जाओ। महोदय, जिंक, छोड़ जाने दो। इसका यही स्वभाव है। अगर ये आपको नहीं देंगे तो हम आपके लिए भाई लू गोई जियान को खोजेंगे। चलो। क्या कहा? आपके शिक्षक भाई लू गोजियान है? क्या फर्क पड़ता है? अगर आप तलवार नहीं देंगे तो मेरे पास बात करने को बचा ही क्या है? उसने मेरी तलवार चुराई है। मुझे मेरी तलवार लौटा देना। आप अजीब इंसान हैं। लोगो जिया ने आपकी तलवार चुराई है, यह सिर्फ इसलिए कि आप उन पर इल्जाम लगा सकें। मुझे चाहिए वो तलवार। परेशान मत करिए। अगर और करीब आए तो फिर मुझे दोष मत देना। ये प्रसिद्ध यूचांग खंजर है। ये आपको कहां से मिला? इससे आपको क्या महोदय? चलते हैं। रुक जाओ। लू गोइजियान ने मेरी तलवार चुराई, उसके बदले में मुझे ये चाहिए। ये सच में पागल है। इसने अपने ऊपर तलवार को पहन रखा है। रुकिए, वरना आपकी सारी तलवारें और खंजर नष्ट कर दूंगा। नहीं, 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 मेरे बच्चों को मत मारो। मेरे बच्चों को चोट मत पहुंचाओ। मेरे बच्चों को मत मारो।
मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनो। मेरे बच्चों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। महोदय, आप चिंता मत करिए, मैं आपके हथियारों को कुछ नहीं करूंगा। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। महोदय, आप मेरी यूचांग तलवार देखना चाहते हैं? कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये दिखा दूं? क्या सचमुच? हाँ, सच में, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारा खंजर बिल्कुल नहीं लूंगा। हाँ, सौदा पक्का हुआ। अत्यंत महीन कांस्य और यह मूर्त की आकार वाला है, सुंदर, अकल्पनीय। ये देखा तुमने यूचांग? ये तलवार निश्चित रूप से अकल्पनीय और दिव्य है। ये सबसे अच्छा हथियार है। क्या आप देखरेख करते हैं? आप इसे दिन रात साफ करते रहें। ये यूचांग की तलवार 100 साल से भी अधिक पुरानी है। जैसे आपके हाथों में आती है वैसे की वैसे हो जाती है। आप भी एक तलवार प्रेमी हैं। काश मैं प्रशंसा के काबिल होता। आप मुझ पे भरोसा करते हैं। अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। मैं इसे आपके बच्चे की तरह ख्याल रखूंगा। आप भरोसा कर सकते हैं। मैं सच कहूं तो मुझे आपकी तलवार किन के राजा को मारने के लिए चाहिए। महाशय जिंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी को नहीं बताएंगे। आपकी तलवार और मैं बिना किसी पछतावे के मौत का सामना करेंगे, और इसमें सफल होता हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हमेशा के लिए यादगार रहेगा। क्या आप मुझे ये देंगे? किन के राजा, तुम्हारा समय खत्म हो गया। किन के राजा, तुम्हारा समय खत्म हुआ। तुम नर्क में सड़ोगे। हाँ, मुझे पता था तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। अब तुम नहीं बचोगी। जाओजिया, जैसा कि आप जाओ के राज के शाही परिवार से हैं, इसलिए हम आपको जाने देंगे। चुप करो। तुम मेरी बराबरी करने के लायक ही नहीं हो। यिंगज़ेंग कहाँ है? महाराज जा चुके हैं। सब लोग मेरी बात सुनो। जी। हमारा आदेश सुनो। जी। सबको खत्म करो। मारो। महाराज, भले ही तलवारबाज जिंग कुछ ना कहे, फिर भी मैं इसका अनुमान लगा सकता हूं। तलवारबाज की, हम आज यहाँ आपसे मिलने आए हैं। ओह, मेरी राय में महल के प्रशासन के बारे में नहीं पूछते हैं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है महाराज। क्या कर सकता हूं मैं उसके लिए? तलवारबाज की, आपको क्या लगता है युवराज और छोटे तलवारबाज जिंग के बीच कुछ योजना है? तलवारबाज कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी मैं इसका मतलब निकाल सकता हूं। कभी भी महल के बारे में नहीं जानते। महोदय तलवारबाज जिंग के मजबूर करने के लिए किन के महाराज ने खेल खेला है।
किन के शर्तों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तलवारबाज गे, क्योंकि आप जिंग के घर आए हैं तो हम आपसे यहाँ वहाँ की बात नहीं करेंगे। असल में हम आपको छोटे तलवारबाज जिंग के साथ किन महल में जाकर उनकी मदद करनी होगी। मेरे राय में किन के राजा की हत्या करना मतलब है किसी को मारने के लिए भेजना। मैं कभी ऐसा हारने वाला खेल खेलना पसंद नहीं करूंगा, समझ गए? तलवारबाज के, अगर तलवारबाज के बारे में बात की जाए तो तलवारबाज जिंग के बाद आप ही सबसे बड़े योद्धा हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो जिंग की मदद कर सकते हैं। महान तलवारबाज हुनर होने का क्या मतलब? हम अधिक से अधिक कितने किन सैनिकों को हरा सकते हैं? यहां तक कि तलवारबाज जिंग के पास भी महान तलवारबाजी है। फिर भी क्या वे 1000 सैनिकों को हरा सकते हैं? और अगर उन्हें हरा भी दिया तभी उसके बाद उनकी प्रतीक्षा में 10,000 से लेकर के 1 लाख सैनिक होंगे। तो महाराज, आपकी राय में महान तलवारबाज होने का क्या मतलब जब आप हजारों लड़ाकों से भिड़ने जा रहे हैं? बताएं महाराज। महोदया गेलान, तलवारबाज गे, हमें अभी चलना होगा। पिताजी, क्या ये सच था? क्या सच में जिंग जा रहे हैं? कुछ तो कहिए, आपको ये कब पता चला? आप सब ये हमसे छिपा रहे थे, सही कह रही हूं ना? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वे जाओ राज्य में महोदय तियान गुयांग के साथ तलवार बनाने वाले की तलाश कर रहे थे। कुछ तो बोलिए आप। लान, तुम्हें समझना चाहिए, जब जिंग के नियानडान तो महाराज उसने किन का विरोधी बनना खुद चुना है। यह उसकी पसंद है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? इतने वर्षों में जिंग के प्रति मेरी भावनाओं को जानते हैं आप। उनके मन में मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए पहले से ही विचार है, इसलिए मुझे सब कुछ जानना है। लान, तुम्हें यह सब क्यों करना है? मैं जानती हूँ कि जिंग दुनिया में लोगों की मदद करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। वो जो भी करेंगे मैं उनका साथ दूंगी, लेकिन ये मामला उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लान, कहाँ जा रही हो? मैं पहले से जानती हो। महामहिम से बात करने जा रही हो ना? मैं आपको मरने नहीं दे सकती। आपने इस कौशल को बड़ी कठिनाई से सीखा है। आप सिर्फ यान डान की व्यक्तिगत इच्छा और राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते। मैं जान गंवाने नहीं जा रहा हूँ, मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। हान और झाऊ उनका है, यान और की अपनी रक्षा नहीं कर सकते। मैं एक विजयी राज्य से हूँ, दुनिया भर में भ्रमण कर रहा हूँ। जीने और मरने से नहीं डरता, लेकिन अभी भी कई खुशहाल और समृद्ध परिवार हैं। अगर उनके राज्य पर भी विजय प्राप्त कर ली गई तो उनकी रक्षा कौन करेगा? किन राज्य एक मनहूस जगह है। भले ही आप किन के राजा की हत्या कर देते हैं तो आपका क्या होगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? अगर मेरे बलिदान से लोगों का भला होता है तो बताओ इसमें गलत क्या है? मैं इसके लिए तैयार हूं। महारानी कहाँ है? महाराज, महारानी आपकी रक्षा करने के लिए और जाओ की सेना को हटाने के लिए किन के सैनिकों को पश्चिम की ओर ले गई हैं।
वो कितनी मूर्ख हैं। हमारी वजह से वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले महारानी ने मुझे यहां मिलने के लिए कहा था, लेकिन एक दिन बीत चुका है और अगर वो यहां मिलने नहीं आती हैं तो मुझे शियानयांग जाना पड़ेगा। महारानी ली आ रही हैं। ली, हम जानते थे आप वापस आएंगे। अब से हम आपको हमें छोड़कर जाने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी नहीं जाने देंगे। तियानमिंग को किन के राजकुमार के रूप में माना जा रहा है और वो महल में ही बड़ा हुआ है। तुम ही उसके असली पिता हो। छोटे, तुम किन की राजा की हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि तियानमिंग तुम्हारा बेटा है।